बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। प्राणधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, अभी अभी हमने एक ब्रह्मवाणी का गायन सुना कि आँखा खोल तू आप अपनी निरख धनी श्रीधाम। सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन इस प्रकरण में जो भाव छिपा है, अभी महात्मा जी ने भी कहा कि बहुत महत्वपूर्ण चौपाई है। वैसे सामान्य रूप से सभी प्रवक्ता, प्रचारक, चर्चा करने वाले सुंदर साथ प्रकरण के प्रारंभ की चौपाई से चर्चा आरंभ करते हैं। मैं आज अंतिम चौपाई से चर्चा आरंभ कर रहा हूं और पहली चौपाई तक हम पहुंचेंगे। श्री इंद्रावती जी कह रही हैं कि तुम तुम्हारे गुण न छोड़े, मैं तो बहुत करी दुष्टाई, मैं तो कर्म किए अति नीचे, पर तुम राखी मूल सगाई। इंद्रावती जी का कथन है कि हे धामधनी, हे प्राणवल्लभ, हे अक्षरातीत, आपने कभी भी अपने गुणों को नहीं छोड़ा है। कौन से गुण? उसने कहा कि मैं तुम्हारा आशिक हूं, मैं तुम्हारा प्रेमी हूं। तो एक प्रेमी होने का गुण, और प्रेमी होने का गुण वो कैसे निभाता है? हम हमेशा जब वाणी का पारायण प्रारंभ करते हैं तो एक चौपाई सभी सुंदर साथ बोलते हैं। उम्मीद है कि सब साथ में बोलेंगे। ज्यारे धनी धनवट करे, त्यारे बल वैरी ना हरे, वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चितव्या कारज सरे। इस चौपाई का प्रथम चरण ही क्या कह रहा है? ज्यारे धनी धनवट करे। जब हमारे धनी, यहां धनी का तात्पर्य पैसे से अमीर की बात नहीं की जा रही, क्योंकि नेपाली में धनी का मतलब अमीर होता है। यहां धनी का तात्पर्य ये गुजराती भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है पति। वो प्रियतम अक्षरातीत जब अपनी पे आता है, कहते हैं ना, एक बोलचाल में जब हमें किसी को धमकाना हो तो हम कहते हैं कि जब मैं अपनी औकात पे आया, है ना। तो वो अक्षरातीत जब अपनी आशिकी निभाने पे आते हैं, जब अपना प्रेम निभाने पर आते हैं, तो वो किस प्रकार से प्रेम निभाते हैं, ये संपूर्ण वाणी उस बात का परिचायक है। संपूर्ण बीतक में श्री जी की जो भी यात्रा रही है ब्रह्मात्माओं की जागनी में, वो भी उस बात का परिचायक है। और वाणी के कई प्रकरण, जैसे कि रूह मेरे तुम्हारा आशिक इत्यादि, ये सभी इसी बात का परिचायक है। इसीलिए इंद्रावती जी कह रही हैं कि तुम तुम्हारे गुण ना छोड़े। प्रेम करना तुम्हारा गुण है, था और रहेगा। वो ब्रह्म, वो परमात्मा, वो अक्षरातीत सदा सर्वदा एक रस है, इसलिए उसका स्वभाव जो प्रेम का है वो भूत भविष्य और वर्तमान में रहने वाला है। इसलिए उसके गुण कभी नहीं बदले। लेकिन क्या कह रही है? मैं बहुत करी दुष्टाई, मैंने बहुत अधिक दुष्टता की है, मैंने बहुत अधिक नीचता की है, धृष्टता की है। पर दुष्टाई क्या है? इस संसार में विभिन्न प्रकार के पाप हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार के पुण्य कर्म हो सकते हैं, पर जब हम ब्रह्मात्मा की दृष्टि से बात करते हैं, ब्रह्म सृष्टि की दृष्टि से बात करते हैं, तो क्योंकि आत्मा वैसे देखा जाए तो पाप और पुण्य दोनों की परिधि से ऊपर है। पाप और पुण्य जीव अपने इंद्रियों के संसर्ग से, संपर्क से किया करते हैं, लेकिन ब्रह्मात्मा तो दोनों से अलग है, पाप से भी और पुण्य से भी, क्योंकि आत्मा दृष्टा है। लेकिन यहां दुष्टता करने का क्या भाव है? दुष्टता करने के भाव को हम इस संसार के दृष्टांत से समझते हैं। जैसे एक स्त्री है, बहुत ध्यान से समझने की यह बात है।
सब सुंदर साथ के लिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चौपाई है। इस पर ब्रह्म सृष्टि का पूरा आधार, ब्रह्म सृष्टि का पूरा जीवन टिका हुआ है। यदि आपने इस एक चौपाई के भाव को आत्मसात कर लिया तो समझ लीजिए कि आज ही से आपकी जागने की यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। ऐसा मेरा भाव है, ऐसा मेरा चिंतन है। बाकी मानना नहीं मानना ही आपकी मर्जी के ऊपर मैं छोड़ता हूं। तो दृष्टांत को मैं प्रारंभ कर रहा हूं, आप बहुत ध्यान से सुनना समझना कि जैसे एक स्त्री है, विवाहित है, समाज की नजर में उसकी छवि बहुत अच्छी है, वो हर अच्छा काम करती है जिसको समाज अच्छा कह सकता है, जिस कार्य को करने से समाज में उसे अच्छा दर्जा मिल सकता है। जैसे उसमें विद्वत्ता है, कूट कूट करके ज्ञान भरा हुआ है, शालीनता भी है कि वो बहुत शालीनता से सभी से बात करती है, लोगों की सेवा भी करती है, आवश्यकता पड़ने पर आर्थिक मदद भी, आर्थिक सहायता भी करती है। अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए तो उसकी सेवा भी करती है, सबके सुख दुख में वो सहभागिनी बनती है, सबका साथ देती है। बस उसमें एक ही कमी है कि वो जो संबंध उसका पति के साथ है, जो व्यवहार उसका पति के साथ है, ऐसा ही व्यवहार किसी और पुरुष के साथ भी रख सकती है। तो आप उस स्त्री को क्या कहोगे? उसके सारे अच्छे गुण एक तरफ रह जाएंगे और एक जो बुराई है वो सारे गुणों पर भारी पड़ जाएगी। दुष्टता का तात्पर्य यहां पर क्या है, किसे समझे? कि भले ही हम सांसारिक दृष्टि से बहुत अच्छे हों, लेकिन यदि हमने जो हमारे प्राण का आधार है, जो हमारे जीव का जीवन है, जो हमारा कथनी में तो वो सर्वस्व है, जिसे हम प्राणनाथ कहते हैं, अक्षरातीत प्राण वल्लभ कहते हैं, उसे ही भुला दिया तो बाकी अच्छे गुण का हमें क्या करना है? इसीलिए सबसे पहली जो दुष्टता है वो है उसे भुला देना, जो वास्तव में हमारा अपना है। इसीलिए उन दुष्टताओं का वर्णन करते हुए क्या कहते हैं कि धिक धिक पड़ो मेरी पांचों इंद्री, धिक धिक पड़ो मेरी देह, श्री श्याम सुंदर वर छोड़ के संसार सो कियो स्नेह। कि मेरी पांचों इंद्रियों को, मेरे देह को, मेरे शरीर को धिक्कार है कि मैंने मेरे श्याम सुंदर को, श्याम जो हमारा मूल मिलावे में विराजमान है, उसे छोड़कर किससे प्रेम किया? संसार सो कियो स्नेह, इस संसार से स्नेह रखा। हम सुंदर साथ भी क्या कर रहे हैं? हम सुंदर साथ का तात्पर्य सभी। चौपाई कहती है धिक धिक पड़ो मेरी पांचों इंद्री। अभी हमने शशांक जी के माध्यम से पांचों इंद्रियों को वश में करने का सुंदर तरीका सुना, जो कि वो नेपाली में चर्चा कर रहे थे, हो सकता है सबके समझ में नहीं आई है। हमारी 5 इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां, जिसके माध्यम से हम ज्ञान ग्रहण करते हैं, किसी प्रकार का अनुभव ग्रहण करते हैं। आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, सबके अपने अपने विषय हैं और हम सभी उन विषयों के वशीभूत होकर के अपने जीवन को वैसे ही ढो रहे हैं, जी नहीं रहे हैं। और कैसे ढो रहे हैं? यंत्रवत, मशीन की तरह। मशीन में एक कमांड दिया जाता है, जैसे शशांक जी ने एआई का भी दृष्टांत दिया था। आपने किसी भी मशीन में कोई कमांड दिया, उस कमांड के आधार पर अब जब तक उसकी बैटरी चार्ज रहेगी तब तक वो मशीन चालू। इसी प्रकार हमारे मन में भी इंद्रियों के माध्यम से कमांड भरे हुए हैं कि हमें इन विषयों को भोगना है। तो हमारा सारा काम, हमारी सारी करनी, कथनी, रहनी सब किससे संबंधित है?
उसी से संबंधित। हम मशीन की तरह, जैसे मशीन का जीवन होता है ना अपना, फिट होता है, उसमें जो कमांड दिया गया उसके अलावा एक भी अक्षर आगे पीछे नहीं होता है। हमारा जीवन भी कुछ इसी तरह से, सुबह उठना, नाश्ता करना, फिर दोपहर के भोजन की खोज करना, तैयारी करना, दोपहर को भोजन करना, फिर शाम के भोजन की तैयारी करना, और शाम को खाते खाते इस बात पर विचार करना कि सुबह क्या खाया जाए, और फिर साथ ही साथ में उस खाने के लिए व्यवस्था करना, चाहे वो पैसे की व्यवस्था हो, चाहे भोजन की व्यवस्था हो, और साथ में, क्योंकि ये तो जीवा और पेट का विषय हो गया, इसी तरह से जो भी सुख सुविधाएं हम भोग सकते हैं इंद्रियों के माध्यम से, उन्हीं को भोगने में हमारा सारा जीवन व्यतीत हो जाता है। इससे इतर हम नहीं सोच पाते, जैसा कि हम यंत्र हो। इसीलिए इंद्रावती जी कहती हैं, धिक धिक पड़ो मेरी पांचों इंद्री, धिक धिक पड़ो मेरी देह। धिक्कार इसीलिए क्योंकि जिस प्रयोजन से इस देह की प्राप्ति हुई है, जिस हेतु को सिद्ध करने के लिए इस देह की प्राप्ति हुई है, यदि उसी को सिद्ध नहीं किया तो फिर क्या लाभ। नेपाल में एक कहावत कही जाती है, मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। एक कहावत कही जाती है कि जिस गाय के लिए आपने गोठ बनाया, मतलब गौशाला बनाई, यदि उसी की पूंछ बाहर रह गई तो गौशाला बनाने का क्या फायदा। समझ रहे मेरी बात। मानव तन जिस प्रयोजन से मिला है, हम इस जागनी के ब्रह्मांड में, इस माया के संसार में जिस प्रयोजन से आए हैं, वही सिद्ध नहीं हुआ तो क्या लाभ। और हमारा प्रयोजन क्या है। मैं यहाँ पर मानव देह की गुणगान के लिए नहीं बैठा हूँ, ये तो सारे साधु संत भी गायन किया करते हैं। मैं हमें जो अवसर मिला उसकी बात कर रहा हूँ। और हमें कौन सा अवसर मिला। राज जी कहते हैं, सुख लेने को आए हो नहीं भेजे सोवन को। क्यों आए हैं, क्यों आए हैं। सुख लेने के लिए, अज्ञानता की नींद में सोने नहीं आए हैं। और हमारी तो तैयारी ही अभी चल रही है कि कब पिया तुम हो तैसे कीजियो किया जाए, और फिर अपने अपने बिस्तर में घुस जाएं। सोना जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन केवल सोना जीवन नहीं है। इसीलिए हमारे देह को धिक्कारा जा रहा है कि खाने पीने, सोने में, संतान उत्पादन में, परिवार बढ़ाने में, यही हमने मानव जीवन का चरम और परम लक्ष्य मान रखा है। और उसी के वशीभूत होकर के हम ऐसी चाल चल रहे हैं मानो हमारा इससे इतर, इसके अतिरिक्त और कोई जीवन ही नहीं हो। इसीलिए हमारे कृत्यों को, हमारे कर्मों को दुष्टता पूर्ण कहा गया। कहते हैं कि श्री श्याम सुंदर वर छोड़ के संसार सो कियो स्नेह। किससे स्नेह किया, किससे, संसार से। संसार का अर्थ क्या होता है। सम्यक सार हो जिसका, उसे संसार कहा जाता है। आप बताइए कि यहां पर कौन सा ऐसा अच्छा सार मिल रहा है आपको। इस संसार में ऐसा कौन है जिसे दुख न हो। ऐसा कोई है जिसके जीवन में किसी प्रकार का दुख न हो। तो ये फिर संसार कैसे हुआ। पर हमने इसमें ही अपना सार माना है, अपने जीवन का सार माना है कि हम खाएं पिएं सोएं। किस तरह से, पशु की तरह। सामान्य जन की तो बात ही छोड़ दीजिए, ब्रह्म ज्ञानी कहलाने वाले, तत्व ज्ञानी कहलाने वाले, हकीकत और मारिफत की ऊंची ऊंची बात करने वाले हम सब सुंदर साथ की रहनी भी उन जीवों के तुल्य है अथवा उनसे भी निम्नतर का है। क्योंकि कहीं ना कहीं संसार के लोग भी सोचते हैं। मेरे जीवन में अभी पिछले कुछ दिनों में ही कुछ ऐसे लोग आए जिनके पास तारतम्य ज्ञान नहीं है, लेकिन वो सोच रहे हैं अभी कि हमने धन तो कमा लिया, अर्थोपार्जन कर लिया, लेकिन इससे हमें शांति नहीं मिल रही है। वास्तविक शांति तो अध्यात्म में है, वास्तविक शांति धर्म से जुड़े रहने में है, लेकिन हम पैदाइशी जन्मजात धर्मी कहलाते हैं। और रहनी हमारी कैसी है, वही हमने वाणी मंथन, प्रियतम परब्रह्म से प्रेम,
सेवा चितवनी इसको अपने जीवन का हिस्सा नहीं माना है, इसको हमने क्या माना है, हमारे जीवन में किए जाने वाली औपचारिकता। प्रेम नहीं हो पाया है, और जहां प्रियतम से ही प्रेम नहीं हो, फिर बाकी सारी औपचारिकताएं दुनिया की दृष्टि में देखने के लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन अपनी आत्म जागृति के लिए उसका कोई मतलब ही नहीं। आप भले ही पूरी दुनिया के लिए अच्छे बने, पूरी दुनिया आपको अच्छा कहती है, लेकिन यदि आपके हृदय में उसके लिए प्रेम नहीं है तो पूरी दुनिया की अच्छाई एक तरफ और प्रियतम से प्रेम का आनंद एक तरफ। इसीलिए इंद्रावती जी ने क्या कहा अपने लिए कि रे रूह करे ना कछु अपनी के तू उर्धी उम्मत माहे। उन्होंने चर्चा करी, ब्रह्मात्माओं की जागनी भी करी, उनके माध्यम से ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ, उनको इस संसार में सबसे बड़ी शोभा भी मिली, और इसके बावजूद भी उन्हें इस बात की तड़प ही, इस बात की चिंता है कि मेरी आत्मा अपने आनंद के लिए तो कुछ कर ही नहीं पाई। तो हमें क्या करना है, हमें भी उस आनंद के लिए प्रयासरत होना है। और यदि उस आनंद के लिए प्रयासरत नहीं होते, हमारे प्रियतम अक्षरातीत से यदि हम प्रेम नहीं करते, तो फिर बाकी के सारे किए गए कार्य हमारे लिए दुष्टाई ही है, भले ही वो दुनिया की दृष्टि में कितने ही अच्छे क्यों ना हो। और ये सारी बातें क्यों कह रहे हैं, राज जी इंद्रावती जी के माध्यम से क्यों कहला रहे हैं, क्योंकि इस संसार का भी जो प्रेमी होता है ना, वो पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव मतलब समझते हैं ना, सुरक्षात्मक। इस संसार का एक साधारण प्रेमी भी अपनी प्रेमिका को किसी दूसरे व्यक्ति से नजदीकी बढ़ाते हुए नहीं देख सकता। उसके मन में कहीं ना कहीं ये भावना होती है कि नहीं, इसके प्रति मेरा एक अधिकार है, तो उसको बुरा लगता है कि वो किसी पुरुष से बात तो नहीं कर रही है। या लड़की को भी यही होता है कि मेरा जो प्रेमी है वो मुझसे ही बात करे, किसी दूसरी स्त्री की तरफ आंख उठा करके ना देखे। सोचे कि संसार का प्रेमी जब इतना सोचता है, और जब हम जो वादा करके इस संसार में आए हैं वही भुला दे, तो फिर होता क्या है हमारे साथ हमारे ही कर्मों की वजह से कुछ ऐसी घटना होने लगती है, ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हमें उसे याद करना ही पड़ता है, और उसे ही इस संसार की भाषा में हम दुख कहते हैं। वाणी क्या कहती है, धनी न देवे दुख तिल जेता, जो देखिए वचन विचारी जी, दुख आपन को तो होत है, जो माया करत है भारी जी। हम माया को वरीयता देते हैं, माया को गुरुता देते हैं, उसको प्रभुता देते हैं, तभी हमें दुख आने लगते हैं। और फिर संत क्या कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। इस संसार में आप एक ऐसा उदाहरण बता दीजिए, एक ऐसे भक्त का उदाहरण बता दीजिए जो इस संसार के दुख आने से विचलित हुआ हो, और या फिर ऐसा भक्त बता दीजिए जो सुख आने पर परमात्मा को धन्यवाद देता हो। संसार के जितने भी भक्त हुए हैं उन्होंने परमात्मा से दुख ही मांगा है, और हम क्या करते हैं, हम संसारिक सुख मांगते हैं। इसीलिए इंद्रावती जी धिक्कार रही हैं कि धिक धिक पढ़ो मेरी पांचों इंद्रिय। ये इंद्रावती जी के लिए नहीं है, क्योंकि वो इंद्रियों के वश में नहीं है, हम इंद्रिय के वश में हैं। हमारी जिह्वा लोलुपता समाप्त नहीं हुई है। जिह्वा लोलुपता समझ में आती है ना, इसी तरह से हर इंद्रिय की लोलुपता है हमारी, हर इंद्रिय का स्वाद चखने का हमें लालच है, और उस लालच के वशीभूत होकर के हम अपने मूल लक्ष्य को भूल जाते हैं। अभी शशांक जी के माध्यम से हमने सुना कि हमारी आंखें कैसी होनी चाहिए, नैना रे तरसे रे वाला जी ने निरखवा। हमारे नेत्र कैसे हो, हमारे प्रियतम को निरखने के लिए, निरखना अर्थात उन्हें निहारने के लिए तरसे। और हमारे कान कैसे हो, उस परब्रह्म के वचन सुनने के लिए तरसे। अभी जब परमात्मा की बात हो रही होगी, चर्चा वाणी की हो रही होगी, तो सबको आलस्य आ रहा होगा, लेकिन यहीं पर, यहां से उठने के बाद
जब हम अपने कमरे में पहुंचते हैं और फलाने ढिकाने करते हुए किसी की निंदा रस का प्रवचन प्रारंभ हो जाता है, मैं गारंटी देकर के कह सकता हूं कि पूरी रात जाग जाएंगे यदि किसी की निंदा हो रही हो। मजाल है किसी को नींद आए, किसी को नींद नहीं आएगी। तो हमारे कान किसके लिए तरसे? संसार के निंदा रस के लिए नहीं, उस परब्रह्म के वाणी के रस का रसास्वादन करने में तरसे। और सिर्फ इस वाणी के ज्ञान के रसास्वादन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, राज्य से प्रत्यक्ष बात करने का रस। आप सोचिए कि एक भाषा का कोई विद्वान है, आप हिंदी समझते हैं, नेपाल के सुंदर साथ नेपाली समझते हैं, गुजराती समझते हैं, अपनी अपनी भाषा का कोई विद्वान हो जो मीठी शैली में बात करता हो। मैं तो फिर भी बीच बीच में कड़वी कड़वी बात बोल देता हूं मेथी की तरह, लेकिन कोई ऐसा हो जो कोई कड़वी बात ना बोले, मधुर शैली में अच्छे अच्छे उदाहरण दे करके आपको व्याख्यात्मक तरीके से बताए। संसार के लोग इस संसार के किसी विद्वान की केवल भाषागत सौंदर्य की बात को सुनने के लिए एकत्रित होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हुए जो अपने जीवन में केवल भाषण देने की वजह से प्रसिद्ध हुए, उनको सुनना इतना अच्छा लग सकता है। सोचिए कि जो मधुरता की खानी है, जो कैसे बोलता है, जाको नामई रसना होसी कैसी मीठी हक, जिनकी जैसी बुजुर्गी जुबा होत है तिन माफक। जिसकी जैसी महिमा होती है वो उतनी ही मीठी, उतना ही मधुर बोलता है। आप देखेंगे, मैं किसी की व्यक्तिगत निंदा करने तो नहीं बैठा, पर बात बतानी है तो उदाहरण देना आवश्यक समझ रहा हूं। आप यदि कहीं जाएंगे यात्रा के क्रम में, यदि कोई साधारण ट्रैफिक का पुलिस होगा तो वो आपको थोड़े रूखे ढंग से बात करेगा, लाइसेंस दिखाओ, लाइसेंस दिखाओ, है ना, गाड़ी के कागज दिखाओ। सभी एक जैसे नहीं होते, पर अधिकांश। जो थोड़ा बड़ा अधिकारी होगा, क्योंकि वो थोड़ा और पढ़ा लिखा होता है, वो थोड़े विनम्रता से बात करेगा। और यदि कोई आईएएस आईपीएस अधिकारी होगा, वो डांट डपट के बात नहीं करेगा, वो सम्मान पूर्वक बात करेगा। और जो देश का प्रधानमंत्री होगा या राजा होगा, उसकी बात करने की शैली भिन्न होगी। जो जितने उच्च पद पर होता है या होते हैं, उनकी बोली से पता चल जाता है कि वो उच्च कुल के हैं, उच्च संस्कार के हैं। चाणक्य कहते हैं यथा यथा मुंचति वाक्यवाणम तथा विजानाति कुलः प्रमाणम। अब सोचिए कि जो सर्वश्रेष्ठ है, जो ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, शांति आनंद सौंदर्य का सागर है, तो उनके गुणों को देखने, सुनने या रसास्वादन करने के लिए हमारी इंद्रियां क्यों नहीं तड़पती? वाणी कहती है मीठी जुबां मीठे वचन, मीठा हक मीठा रूहों प्यार। तो उनके वचन कैसे मधुर हैं, तो उनके वचन को सुनने के लिए हमारे कान तरसे, उनके साथ बात करने के लिए हमारी जिह्वा लालायित हो। हमारी नासिका केवल इस संसार के इत्र, परफ्यूम और बॉडी स्प्रे को सूंघने के लिए नहीं, अपितु परम धाम की वो मधुर सुगंधी। क्योंकि परम धाम के जो गुण है, परम धाम के प्रत्येक कण में उपलब्ध होने वाले गुणों में से एक गुण है सुगंधी, चैतन्य, दिव्य प्रकाश, ये सब तो है, ये साथ में सुगंधी है। तो उस सुगंधी को लेने के लिए हमारी नासिका तरसे। जब हम ध्यान में बैठे तो प्रारंभ में ही हमारे मन में इस बात का उमंग हो, इस बात का आनंद हो, इस बात का उत्साह हो कि हम परम धाम की सुगंधी लेने जा रहे हैं, हम परम धाम का स्वाद लेने जा रहे हैं, हम प्रियतम का दर्शन करने जा रहे हैं। तो हमारी इंद्रियां इस प्रकार से डाइवर्ट हो जाए, इस प्रकार से इंद्रियों का जो विषय है वो कन्वर्ट हो जाए, तब हम कह पाएंगे कि हमारी दुष्टता समाप्त हो गई। और वो संभव कैसे है? जैसे कि शशांक जी ने एक दृष्टांत दिया था कि एक घड़ा है, उस घड़े में 5 छेद है। आपको उस घड़े में पानी भरना हो तो विकल्प क्या है? चूंकि आपके पास 2 ही हाथ है, आप 5 छेदों को बंद नहीं कर सकते। सबसे सरल उपाय क्या है? आप उस छेद वाले घड़े को पानी में ही डुबो दीजिए, घड़ा भर गया। इसी तरह से हमारी इंद्रियां हैं, एक एक इंद्रियों को बंद करना संभव नहीं है।
संभव क्या है? हम स्वयं को उस प्रियतम अक्षरातीत के प्रेम में डुबोएं। जैसे ही हम प्रेम में डूब जाते हैं तो इंद्रियों के विषयों का जो रस है या मन की जो दुष्टता है वो सब समाप्त हो जाते हैं। लेकिन क्या चाहिए? अनन्य प्रेम। संत जन क्या कहते हैं? मन पंछी तब लग उड़े, विषय वासना माही, प्रेम बाज की झपट में जब लग आया नाही। हमारा मन रूपी जो पंछी है विभिन्न प्रकार के विषयों में भटकता रहता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, इसमें भटकता रहता है। लेकिन जब ये प्रेम बाज की झपट में आ जाता है, अब बाज के पंजे से जैसे छूटना नामुमकिन सा है, इसी प्रकार प्रेम रूपी पंजे के वश में जब हम आ गए तो अब हमारा मन रूपी पंछी विषय वासनाओं में नहीं भटक सकता। इसीलिए इंद्रावती जी ने हम सभी सुंदर साथ को प्रबोधित करने के लिए ये बात अपने ऊपर ली है कि मैंने बहुत प्रकार की दुष्टता की, मेरी इंद्रियां मेरे वश में न होकर के माया के वश में है, मेरे प्रियतम को छोड़ करके मैंने संसार से प्रेम किया है, मैंने संसार के रिश्ते नाते निभाए। हम सुंदर साथ में भी क्या होता है, मैं देखता हूँ आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, सब सुंदर साथ किसी न किसी रूप में सोशल मीडिया से जुड़े हुए, कोई फेसबुक चलाता, कोई व्हाट्सएप, कोई इंस्टाग्राम चलाता है। मैं बहुत सारे सुंदर साथ के पोस्ट देखता रहता हूँ और मन ही मन मुझे हंसी आती है। कई बार लोग इस प्रकार की भी बात करते हैं जिसे पढ़ करके, जिसे सुन करके लगता है कि क्या ये ब्रह्म सृष्टि होने का दावा करने वाले सुंदर साथ हैं। एक प्रियतम अक्षरातीत के अलावा केवल स्वयं को दूसरों की नजर में अच्छा दिखाने के लिए उनका ईमान कभी किसी पत्थर के सामने झुक जाता है, कभी किसी नदी नाले के सामने झुकता है, कभी किसी पेड़ पौधे के सामने झुक जाता है। देखिए, आप सम्मान सबका कीजिए। सम्मान करने का तात्पर्य पूजा नहीं होता है। भक्ति और सम्मान दोनों भिन्न भिन्न है। भक्ति है पतिव्रता साधन, जैसे एक पतिव्रता का अपने पति के साथ प्रेममयी संबंध होता है, और सम्मान क्या है? उसका बाकी लोगों के साथ जैसा व्यवहार है, जैसी व्यवहारिकता है, वो बाकी सम्मान इत्यादि है। इस संसार में मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुए, योगेश्वर श्री कृष्ण हुए, योगीराज शिव हुए, या जितने भी देवी देवता, महान पुरुष, ऋषि मुनि हुए, आप सभी का सम्मान कीजिए। और सम्मान का तात्पर्य उनको भोग लगाना, उनकी आरती करना नहीं, उनके गुणों को अपनाना। उन्होंने जिस प्रकार एक परमात्मा की भक्ति करके दिखाया, आप, क्योंकि हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं ना, आप लोगों ने ना कभी वाल्मीकि रामायण खोल करके देखा होगा, ना महाभारत पढ़ी होगी, ना कोई और वेद दर्शन उपनिषद आदि ग्रंथ पढ़े। आपने कुछ सीरियल्स देख लिए, आपने किससे कहानियां सुन ली पुराणों की, और आधी अधूरी जानकारी के आधार पर कहते हैं कि नहीं, इन देवता की भी पूजा होनी चाहिए, उसकी भी पूजा होनी चाहिए। जबकि प्रत्येक देवी देवता उस एक परब्रह्म की भक्ति करते हैं, प्रत्येक महापुरुष उस एक परब्रह्म की भक्ति करते हैं। तो हम भी उनके बताए गए रास्ते पर चलें, उनके दिखाए गए रास्ते पर चले, ये वास्तव में उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा है। लेकिन भक्ति तो एक की होनी चाहिए ना। एक तरफ आप कहते हैं कि हम कृष्ण जी को मानते हैं, हम गीता के अनुयायी हैं, और गीता कहती है कि हे अर्जुन, पुरुषः सपरः पार्थ भक्त्या लभ्यस्तु अनन्या, कि उस परब्रह्म को अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति के द्वारा ही पाया जा सकता है। और गीता में एक जगह पर नहीं, एक से अधिक स्थानों पर अव्यभिचारिणी भक्ति का वर्णन किया गया है। आपको पता है अव्यभिचारिणी भक्ति का तात्पर्य क्या है? जो स्त्री व्यभिचारिणी होती है, इस संसार की भाषा में कठोर शब्द प्रयोग किया जाता है, उसको वेश्या कहा जाता है, जिसको संस्कृत में व्यभिचारिणी कहा जाता है। और अव्यभिचारिणी का तात्पर्य ऐसा नहीं करना, केवल एक परब्रह्म की भक्ति करना, ये गीता का कथन है। और हम क्या करते हैं कि हमें इनकी नजर में भी अच्छा बनना है, उनकी नजर में भी अच्छा बनना है, जबकि हमें राज्य के लिए अच्छा बनना है ना। हमें तो अपनी आत्मा का आनंद देखना है, इस दुनिया की अच्छाई का हम क्या करेंगे? इसलिए मैंने सबसे पहले दुष्टाई की परिभाषा बताई।
कि दुष्टाई की परिभाषा ये है कि भले ही आप पूरी दुनिया के लिए अच्छे हों, लेकिन जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं, यहाँ अर्थात इस जागनी के ब्रह्मांड में आए हैं, यदि उसके लिए ही कुछ नहीं किया, उसके प्रति ही आपका प्रेम नहीं है, आपने श्री श्याम सुंदर वर को छोड़ करके संसार से स्नेह कर लिया, तो वो वास्तव में दुष्टाई है। इसलिए हमें क्या करना है, पहली चौपाई में जाते हैं, आंखा खोल तू आप अपनी निरख धनी श्री धाम। हमें अपनी आंख खोलनी है। कौन सी आंख? अभी तो सब अपनी अपनी आंखें खोल करके बैठे हैं, अपने सामने कैमरे के स्टैंड से उसे देख रहे हैं, वाणी रखी उसको देख रहे हैं, मैं बैठा हूँ, मेरे पीछे आगे दाएं बाएं लोग बैठे हैं, पीछे बैनर पोस्टर लगा हुआ है देख रहे हैं, जो सुंदर सत अपने घर में बैठे होंगे अपने मोबाइल फ़ोन के डिवाइस को देख रहे होंगे, लाइव प्रसारण में मुझे देख रहे होंगे, साथ साथ में नोटिफिकेशंस देख रहे होंगे, कौन कैसा कमेंट कर रहा है, क्या रिएक्ट कर रहा है, सब देख रहे होंगे। आंखें सबकी खुली है, पर कौन सी आंख खोलनी है? आत्मिक दृष्टि, आत्मचक्षु। और वो कैसे संभव है? प्रारंभ में ज्ञान चक्षु से, ज्ञान दृष्टि से हमें बौद्धिक दृष्टि को खोलना होता है, और फिर उस ज्ञान को आत्मसात करके प्रेममय चितवनी के रास्ते पर चल करके हमें अपनी आत्म दृष्टि को खोलना होता है। हम सब तो यहाँ चितवन की ही धर्म धरा पर बैठे हैं, इसलिए मैं चितवनी की बात कर रहा हूं। तो हमें आंख खोलनी है और क्या करना है? निरख धनी श्री धाम। क्या करना है? धाम धनी को देखना नहीं है। पता है, साहित्य की दृष्टि से, जिसको हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं ना, अंग्रेजी में भी देखने के लिए बहुत सारे शब्द प्रयोग होते हैं। वॉच मतलब भी देखना होता है, लुक मतलब भी देखना होता है, सी मतलब भी देखना होता है, व्यू मतलब भी देखना होता है। इसी तरह से हमारे हिंदी, संस्कृत या नेपाली के साहित्य में भी पर्यायवाची शब्द है। देखना भी दिखने को ही दर्शाता है, और साथ में उसके लिए निहारने भी प्रयोग किया जाता है। चितवन का अर्थ भी देखना होता है, दृष्टिपात करने का तात्पर्य भी देखना होता है। समझ रहे? पर हमें राज्य को क्या करना है? निरखना, अर्थात निहारना है। मैं आप सबको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, ये हो गया सामान्य दृष्टि से देखना। लेकिन निहारने का तात्पर्य क्या होता है? प्रेम पूर्वक अपलक नेत्रों से देखना। अपलक नेत्रों से अर्थात बिना पलक झपके निरंतर देखें, क्योंकि वो प्रियतम हमारा प्रेम का सागर है, सौंदर्य का सागर है। आप सोचिए कि जब हम इस संसार में टेलीविजन में कोई चलचित्र देखने लग जाते हैं, तो कई बार आपको पता भी नहीं चलेगा। कोई जो तीसरा व्यक्ति होगा जो आपको देख रहा होगा, वो बताएगा कि आपने 3 घंटे में एक बार भी पलक नहीं झपकी है। क्यों? क्योंकि आपको वो दृश्य सुंदर लग रहे थे, रुचिकर लग रहे थे। सोचिए कि इस संसार में जो सौंदर्य है, उससे करोड़ों गुना सौंदर्य देवी देवताओं का बताया गया है। देवी देवताओं से करोड़ों गुना सौंदर्य वैकुंठ बिहारी विष्णु भगवान का है। विष्णु भगवान अथवा वैकुंठ के सौंदर्य से करोड़ों गुना सौंदर्य योगमाया की भूमिका में है, और योगमाया के प्रत्येक कण से करोड़ों गुना, अनंत गुना सौंदर्य परम धाम के कण कण में है। जो परब्रह्म स्वयं सौंदर्य का निर्माता है, अथर्व वेद जिसको स्वरूप कृतनुम कहता है, सोची कि वो स्वयं कैसा होगा। हमारी वाणी क्या कहती है? आज दोपहर में भी आपने पाठ प्रारंभ करने से पहले स्वरूप सुना ना? स्वरूप सुंदर, सनकोल, सकोमल, तो वो सौंदर्य का सागर है। तो उसे निहारना है। और निहारना क्यों है? क्योंकि वो हमारा अपना है, और वो हमारा अपना नहीं है, वही हमारा अपना है। उसके अतिरिक्त बाकी सभी औपचारिक संबंध है। और हमने यहाँ पर क्या किया है? जिसके साथ हमारा औपचारिक संबंध है उसको हम विशेषता दे रहे हैं, और जिसके साथ हमारा अनादिकाल से अनंत काल का संबंध है उसके साथ औपचारिकता निभा रहे हैं। हम चितवनी भी करते हैं तो औपचारिकता पूर्वक करते हैं, हम वाणी सुनने भी आते हैं, चर्चा सुनने आते हैं तब भी औपचारिकता पूर्वक आते हैं। सुनने में बात कड़वी लगती है,
लेकिन मैं सच, क्योंकि यहाँ बैठ करके, वाणी के सामने बैठ करके सच बोलना तो मेरा फर्ज है ना। और ये एक जगह की बात नहीं है। नेपाल के सुंदर साथ अगर भारतवर्ष में आएंगे कार्यक्रम के बहाने, तो साथ में ये रहता है मन में कि कार्यक्रम चर्चा तो चलो यूट्यूब पे भी सुना जा सकता है, लेकिन आसपास में थोड़ी जगह घूम ली जाए, हरिद्वार चला जाया जाए, ऋषिकेश जाया जाए। और गुजरात के सुंदर साथ भी नेपाल आए हैं, तो कुछ सुंदर साथ वाणी सुनने बैठे हैं, कुछ सुंदर साथ अभी कहीं ना कहीं शायद घूम भी रहे हैं, क्योंकि हमारी इंद्रियों को तो कहीं ना कहीं चाहिए ना माया का विषय। जबकि होना क्या चाहिए कि बाकी सबके साथ औपचारिक संबंध हो, और राज्य के साथ हमारा संबंध कैसा हो, प्रगाढ़, जिससे प्रगाढ़ कुछ हो ही नहीं सकता है। मैं आपको एक सांसारिक दृष्टांत देता हूं। वैसे तो पति पत्नी पर बहुत सारे चुटकुले बनाए जाते हैं, हंसी उड़ाई जाती है पति पत्नी के संबंध की, लेकिन होता क्या है कि एक बार एक पार्टी का आयोजन हुआ था, उसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे थे। कई पुरुष आपस में बैठ करके अपनी अपनी पत्नी का मजाक उड़ा रहे थे, और पत्नियां बैठ करके अपने अपने पति की कमी बता रही थी कि मेरा पति तो ऐसा है वैसा है, ये सब आपस में ऐसे ही हंसी मजाक बातें चल रही थी। लेकिन बातें थोड़ी बढ़ी तो किसी एक सज्जन व्यक्ति ने सोचा कि क्यों ना कुछ प्रयोग किया जाए। उसने एक बड़ा सा बोर्ड और मार्कर पेन मंगवाया और एक टेबल के ऊपर उसको खड़ा करके रखवाया, और रैंडम किसी भी महिला को उसने बीच में से, अनजान महिला को उठाया और बोला कि आप सामने आ जाइए। उसके हाथ में पेन थमाई और पूछा कि आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण 15 लोगों के नाम लिखिए। उसने अपने परिवार के लोगों का नाम लिखा, अपने मायके वाले लोगों का नाम लिखा, और उसके बाद जो नजदीकी उसके मित्र मंडल के लोग थे, उसकी सहेलियां थे, उसके नाम लिखे 15 लोगों के सर्कल में। फिर कहा कि इसमें से आपको अगर 5 नाम काटने हो, 5 लोगों को अपने जीवन से हटाना हो, तो आप किसे हटाओगे। बुरा तो लगा उसको, लेकिन क्योंकि अब शर्त थी कि अब काम सच बोलना था वहां पर, उसने अपनी 5 सहेलियों का नाम अपने जीवन के उस लिस्ट से हटा दिया। भले ही वो गेम जैसा लग रहा था, पर यह वास्तविकता है, सच्चाई है। फिर कहा कि यदि आपको और 5 लोगों के नाम हटाने को कहा जाए, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ये परिस्थिति है, तो बोले 5 लोगों का नाम हटाया जाए आपके जीवन से, तो किसको हटाया जाएगा। वो रोई, उसके आंखों में आंसू थे। उसने अपने मायके वाले लोगों का नाम भी उस लिस्ट से हटा दिया। अब बचे 3 लोग, उसका पति और उसके 2 बच्चे। अब क्योंकि वो तो परीक्षा ले रहा था, उस व्यक्ति ने पूछा कि इन तीनों में से यदि आपके जीवन में से 2 लोगों को हटाना हो, तो आप किसका नाम हटाएंगी। और उस स्त्री ने रोते रोते दोनों बच्चों का नाम भी हटा दिया। क्यों जानते हैं? क्योंकि भले ही कितना ही मजाक क्यों ना बनाया जाए, लेकिन पति और पत्नी का जो संबंध होता है, एक आदर्श जो संबंध होता है, उसके बीच में कोई नहीं आ सकता। एक नेपाल में कहावत कही जाती है कि मियाँ बीवी का जो झगड़ा होता है वो पुराल के आग की तरह होता है। ये जो पुराल जिसके ऊपर आप सब बैठे हैं ना, ठीक है, उसके आग की तरह होता है। थोड़ी देर जलता है बहुत तेजी से, और उसके बाद तुरंत बुझ भी जाता है। सोचे कि इस संसार में पति पत्नी के रिश्ते की वो कीमत है कि पत्नी पहला स्थान किसको देती है, अपने पति को। तो हमारा जो प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम है, हमने उसको कौन से स्थान पर रखा है, हमने उसे औपचारिक स्थान में रखा है कि चलो तारतम लिया है, अब नियम का पालन करना पड़ेगा। जबकि वो नियम नहीं है, वो हमारा प्रेम है। इसीलिए इंद्रावती जी हमें इस पूरे प्रकरण के माध्यम से प्रेरित कर रही हैं कि हमें अपनी दृष्टि को खोलने की जरूरत है। सांसारिक दृष्टि से हम कर्तव्य का पालन कर सकते हैं, लेकिन प्रेम नहीं निभा सकते। इसलिए हमें आत्मिक दृष्टि को खोलने की आवश्यकता है। और कहते हैं, लेख खुशवा सब याद कर बांध गोली प्रेम काम।
प्रेममयी कामना करनी है, प्रेममयी इच्छा करनी है। और कैसी इच्छा? प्रेम की कैसी इच्छा? कि प्रेम प्याला भर भर पीऊं, त्रैलोकी छाक छकाऊं, 14 भवन में करूं उजाला, फोड़ ब्रह्मांड पीऊं पास जाऊं। हमारी इच्छा कैसी होनी चाहिए? कि हम अपने प्रियतम के पास जाएं, ब्रह्मांड को फोड़ करके, छोड़ करके, लात मार करके। कैसे लात मार के? जैसे ब्रज से रास में जाते हुए हमने पूरी दुनिया को लात मारी, गौपद वच के समान हो गया। इसी प्रकार हमें इस संसार को फोड़ के निकलना है और छोड़ के निकलना है। प्रेम प्याला भर भर पीऊं, त्रैलोक की छाक छकाऊं। मैं केवल स्वयं ही नहीं, अपितु पूरे त्रैलोक को, पृथ्वी स्वर्ग वैकुंठ अर्थात संपूर्ण 14 लोक के प्रतिनिधित्व करने वाले समस्त जगत को भी उस प्रेम का रसास्वादन कराऊं। कैसे? प्रेम का रसास्वादन वैसे नहीं कराया जा सकता है, प्रेम की स्रोत तक पहुंचाया जा सकता है। एक अंग्रेजी में कहावत कही जाती है कि यू कैन लीड द हॉर्स टू द वाटर बट यू कांट मेक हिम टू ड्रिंक। आप घोड़े को पानी के पास लेके जा सकते हैं पर पानी नहीं पिला सकते। यहां जागनी की भी कुछ ऐसी ही अवस्था है। इंद्रावती जी के मन में इच्छा तो है कि मैं सभी को उस प्रेम का स्वाद दूं, लेकिन इंद्रावती जी कुएं को प्यासे के पास तक भी लेकर के आई हैं, लेकिन हम केवल नाम के प्यासे हैं। हमारी प्यास अभी जागृत हुई नहीं उस प्रेम रस का पान करने की। जिस दिन हमारे मन में प्यास होगी उस दिन, क्योंकि हमारे सामने कुआं है, हम कभी भी पी सकते हैं। आवश्यकता किसकी है? प्यास जगाने की। तो कहते हैं 14 भवन में करूं उजाला, मैं तारतम ज्ञान का उजाला इस संपूर्ण जगत में करूं, संपूर्ण ब्रह्मांड में करूं। और फिर क्या करूं? फोड़ ब्रह्मांड पीऊं पास जाऊं। इस तारतम्य ज्ञान के सहारे से और उस प्रियतम के पंख और दृढ़ ईमान के पंख, 2 पंख है ना, प्रेम और दृढ़ विश्वास के, तो उस पंख से उड़ते हुए मैं अपने प्रियतम के पास चले जाऊं। पूरा फोकस किस में है? जाना किसके साथ है? अपने प्रियतम के साथ। जैसे ब्रजमंडल में ब्रह्मात्मा सारा माया का काम करते हुए भी उनका पूरा फोकस श्री कृष्ण जी में होता था। जैसे इस संसार में जो प्रेमिका होती है वो अपने घर पे रहते हुए भी घर का सारा काम करेगी। अगर अभी विवाह नहीं हुआ होगा, उसका केवल अफेयर चल रहा होगा, तब भी वो स्कूल जाएगी, कॉलेज जाएगी, ट्यूशन में जाएगी, अपना होमवर्क करेगी, लेकिन उसे एक एक बात का पता होता है कि अभी मेरा जो प्रेमी है वो कहाँ है, क्या जा रहा है, क्या कर रहा है, खाना खाया कि नहीं खाया है, सोया है कि नहीं सोया है, सारी बात पता चलती है। जैसे एक स्त्री, विवाहित स्त्री अपने घर पर होती है, पति उसका ऑफिस में जाए चाहे कहीं बाहर कहीं काम करने गया हो, उसके मन में हमेशा काम सारा करेगी, बच्चों को भी देखेगी, सास ससुर ननद देवरानी जेठानी सबको देखेगी, अड़ोसी पड़ोसियों से संबंध रखेगी, सबसे बात करेगी, लेकिन उसके हृदय के केंद्र में जो अपने पति के लिए स्थान होता है वो हमेशा उसी का रहता है, चिंतन हमेशा अपने पति का रहता है। इसी प्रकार हमें भी वैसा ही करना है। सारे काम हमें कर्तव्य समझ करके करना है, लेकिन राज्य के प्रति जो प्रेम है वो प्रेम का व्यवहार हमारा नहीं छूटना चाहिए। हमारा सबसे बड़ा जो कर्तव्य है वो क्या है? राज्य के प्रति है। माया के सारे कर्तव्य दूसरे तीसरे चौथे नंबर पर आते हैं और हमने राज्य को अभी 10वें नंबर पर रखा है। आप अगर लिस्ट बनाने बैठ जाए ना उस महिला की तरह, तो आप एक तरफ से पहले राज्य को हटाएंगे कि चलो राज्य तो परम धाम में जाके भी मिल लेंगे, अभी माया के संबंध निभाए जाए। ऐसा नहीं करना है। तो इसीलिए इंद्रावती जी ने कहा 14 भवन में करूं उजाला, फोड़ ब्रह्मांड पीऊं पास जाऊं। अब हमें करना क्या है? अंतिम में बस एक चौपाई में बोलूंगा, खोल आंखा तू हो सावचेत, पहचान पीऊ चित ल्याए, ले गुण तू हो सन्मुख, देख पर्दा उड़ाए। राज्य के गुणों को लेना है, देखना है, और हमारे तथा राज्य के बीच में जो पर्दा है, किस बात का? अज्ञानता का, माया का, अहंकार का जो पर्दा है, उस पर्दे को हटाना है। और किसको देखना है? निरख धनी श्री धाम। हम अपने धाम धनी को निरखें, निहारें, प्रेममयी दृष्टि से देखें और अपना ये जो जीवन है, ये जन्म है, इस संसार में, इस माया में आना सफल बनाएं। स्वामी जी बार बार कहते हैं कि हमें जागनी के ब्रह्मांड में ऐसा अवसर मिला है जैसा कि परम धाम में भी
संभव नहीं था। परम धाम में भी, परम धाम में प्रेम है लेकिन प्रेम की सुध नहीं है। इस जागनी के ब्रह्मांड में हमें प्रेम और सुध दोनों मिल सकते हैं। इसलिए वाणी क्या कहती है, अब जाग देखो सुख जागनी, ए सुख सुहागिन जोग, तीन लीला चौथे घर की, इन चारों को यामे भोग। इस जागनी के ब्रह्मांड में हमें ब्रज की लीला का भी आनंद मिल सकता है, रास की लीला का आनंद भी मिल सकता है, देवचंद्र जी के माध्यम से होने वाली लीला का आनंद भी मिल सकता है, और परम धाम का आनंद भी मिल सकता है। तो उसे हमें यहाँ पर लेना है, अपनी आंख को, अपनी अंतर्दृष्टि को, अपने आत्मचक्षु को खोलना है। और उसे खोलने के लिए पहली सीढ़ी है ब्रह्मवाणी, ब्रह्मवाणी का ज्ञान। दूसरी सीढ़ी है ब्रह्मवाणी का आचरण। बस इस प्रकार ही हम अपनी आत्मदृष्टि को खोल सकते हैं और उस प्रियतम के प्रेम आनंद में डूब सकते हैं। इतना ही कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। सभी को प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यार।